ध्यान की उच्च अवस्था को समाधि कहते हैं। जब साधक ध्यान में पूरी तरह डूब जाता है और उसे अपने अस्तित्व का ज्ञान नहीं रहता तो उसे समाधि कहा जाता है। हिंदू, जैन, बौद्ध तथा विभिन्न संप्रदायों में इसका महत्व बताया गया है। समाधि में ही परम शक्तिशाली होने का बोध छुपा है, जहाँ न भूख है, न प्यास, न सुख, न दुख, न अंधकार, न प्रकाश, न जन्म, न मरण और न किसी का प्रभाव है। हर तरह के बंधन से मुक्ति। जो व्यक्ति समाधि को प्राप्त करता है उसे स्पर्श, रस, गंध, रूप एवं शब्द इन 5 विषयों का इच्छा नहीं रहती तथा उसे भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, मान, अपमान तथा सुख दुख आदि किसी की भी अनुभूति नहीं होती। समाधि प्राप्त करने की प्रक्रिया। ईश्वर की भक्ति करते करते जब व्यक्ति को यह आभास होता है कि यह संसार निरर्थक दुखों का और चिंताओं का घर है, प्रभु का सानिध्य ही एकमात्र सुख प्राप्त करने का साधन है, तब वह व्यक्ति इस सांसारिक मोहमाया का त्याग कर संन्यास लेते हुए एक कठिन जीवन व्यतीत करने लगता है, जिसमें वह हठ योग करते हुए सर्वप्रथम अनाज का त्याग कर मात्र थोड़े से कंदमूल फलों का सेवन करता है, फिर कंदमूल फलों का त्याग कर मात्र पेड़ के पत्तों का सेवन करते हैं, फिर पत्तों का भी त्याग कर सिर पर सिर्फ जल ग्रहण करते हैं और जल का भी त्याग कर सिर्फ वायु के सहारे जीते हैं और अंत में वायु का भी त्याग कर वह महासमाधि में लीन हो जाते हैं। समाधि की अवस्था। जब व्यक्ति प्राणायाम प्रत्याहार को साधते हुए धारण और ध्यान का अभ्यास पूर्ण कर लेता है तब वह समाधि की अवस्था में लीन हो जाता है। समाधि के लिए व्यक्ति के मन में किसी भी प्रकार के बाहरी विचार नहीं होते। व्यक्ति का मन पूर्ण स्थिर रहकर आंतरिक आत्मा में लीन हो जाता है। इसलिए समाधि से पहले ध्यान के अभ्यास को बताया गया है। ध्यान के द्वारा मन के विचारों को शून्य हो जाने की अवस्था को ही समाधि कहते हैं। समाधि प्राप्त व्यक्ति का व्यवहार सामान्य व्यक्ति से अलग हो जाता है। वह सभी में ईश्वर को ही देखता है और उसकी दृष्टि में ईश्वर ही सत्य होते हैं। समाधि में लीन होने वाले योगी को अनेकों प्रकार के दिव्य ज्योति और अलौकिक शक्तियों का ज्ञान स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। समाधि के द्वारा ही हम मोक्ष प्राप्त करते हैं। समाधि में ही मोक्ष का मार्ग है। मोक्ष मार्ग पर कदम बढ़ाते ही बहुत सी चमत्कारी शक्तियां प्राप्त होती है, जिन्हें सिद्धियां कहते हैं। किंतु इनके प्रलोभन में उलझने वाला व्यक्ति अंत में पछताता है। इसलिए हमें किसी भी प्रलोभन के द्वारा अपने लक्ष्य से भटकना नहीं है। सांसारिक जीवन का त्याग करते हुए संन्यास के पश्चात समाधि और समाधि द्वारा मोक्ष प्राप्त करना है। क्या मिलेगा मोक्ष से? बिना आंखों के हम देख सकते हैं, बिना कानों के हम सुन सकते हैं, मन की गति से हम कहीं भी जा आ सकते हैं, भविष्य देख सकते हैं। मन और मस्तिष्क के बिना भी हम सर्वज्ञ होकर प्रत्येक विषय का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। शरीर के जन्म और मरण के चक्र से बाहर निकलकर स्वयं को कहीं भी किसी भी रूप में अभिव्यक्त करने की ताकत, और सत्य मानिए तो इस ब्रह्मांड में रहने के पश्चात भी इस ब्रह्मांड से अलग रहने की ताकत हम मोक्ष के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। मोक्ष, इस विषय पर हमने एक विस्तृत वीडियो बनाया है जिसका लिंक कमेंट और डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इस वीडियो को अवश्य देखिए और शेयर कीजिए। विभिन्न लोगों में समाधि को लेकर अलग अलग परिभाषाएं हैं, लेकिन वास्तव में समाधि का एक ही और सरल अर्थ है पूर्णता को प्राप्त करना, प्रभु से मिलना, सत्य से जुड़ना। मित्रों, आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो शेयर जरूर कीजिए, जिससे समाधि का प्रचार हो सके, सनातन धर्म का प्रचार हो सके।